वीगोस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग है और ये डिफरेंट स्प्रेड होगा। फर्स्ट 10 डेज़, लास्ट मिडिल 10 डेज़ एंड लास्ट 10 डेज़ का। इसमें मैं आपकी एनर्जीज दूंगी और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब करें। सो वीगोस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग फॉर दिसंबर के फर्स्ट 10 डेज़ में आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। वीगोस के लिए दिसंबर के फर्स्ट 10 डेज़ में क्या मैसेजेस हैं फॉर वीगोस। वीगोस के लिए दिसंबर के फर्स्ट 10 डेज़ में क्या मैसेजेस हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स। आप बहुत ज़्यादा सैड महसूस कर सकते हैं फर्स्ट 10 डेज़ में दिसंबर के, और आप अपने आप को अलू पर डिटैच महसूस कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई ऑफ़र आ रही है, आप उसको डिसइंटरेस्ट शो कर रहे हैं यहाँ। लाइक कोई ऑफ़र आ रही है आपके पास इमोशनली, आप अभी अपने आप को इमोशनल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे, या चाहे ये नया पर्सन हो चाहे ये आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर हो, आप जस्ट मी टाइम पे रहना चाहते हैं। लाइक आप अपने साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, अपने बारे में सोच विचार करना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। आप उन सब चीज़ों को देखना समझना चाहते हैं इस वक्त। आप चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी फैमिली की तरफ से हो, फैमिली हो, या आपके फ्रेंड्स हों, और कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहा हो, या आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर हो, जो भी है, आप उन सब से अपने आप को अलूफ और डिटैच रखने की कोशिश करें। लाइक अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें। आप जस्ट अपना मी टाइम अपने बारे में सोचना चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो डेफिनेटली आप स्टेबिलिटी चाह रहे हैं अपनी लाइफ की। आप चाहते हैं कि कोई ऐसा रिलेशनशिप, आप ओवरऑल आपका जो रिलेशनशिप हो, आपकी ओवरऑल लाइफ जो हो वो स्टेबल हो, उसमें कोई लाइक कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि आपकी जिसमें आप लैग करें। आप कोई आप चाहते हैं कमिटमेंट, कोई कमिटमेंट आपकी तरफ आ सकती है किसी पर्सन की तरफ से। अगर अरेंज मैरिज वाली सिचुएशन होती है तो कमिटमेंट आपकी तरफ आ सकती है, आप उसमें डिसइंटरेस्ट शो कर रहे हैं और ये आपकी डिज़ायर्ड कमिटमेंट है। आप चाहते थे बट आपको उसमें अब इंटरेस्ट महसूस नहीं हो रहा, या फिर आप हील करना चाहते हैं। आप चाहते हैं अपनी विश को पूरा करना, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ आप ध्यान देना चाह रहे हैं। तो इस अपनी लाइफ के आपकी स्टेबिलिटी और अपनी विश के बारे में, अपनी हीलिंग के बारे में आप सोच रहे हैं। अपने रिलेशनशिप को हील करने के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त, और जिसकी वजह से आपने अपने आप को टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। सो देखते हैं कि आपके मिडिल 10 डेज़ में आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। टू सोर्स, इनडिसाइसिवनेस है आपकी। आप कोई डिसीजन आपको लेना है मिडिल 10 डेज़ में, बट आप उसमें इनडिसाइसिवनेस दिखा रहे हैं, या आप इनडिसाइसिव हैं। आप समझ नहीं पा रहे कि आपको डिसीजन क्या लेना चाहिए। अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए आपको डिसीजन क्या लेना चाहिए। कोई डिसीजन आपको बनाना है, वो किसी भी हवाले से हो सकता है, चाहे आपकी लव लाइफ के हवाले से हो सकता है, चाहे आपकी वर्क लाइफ के हवाले से हो सकता है। कोई डिसीजन लेना है, आपको कोई ऑफ़र आ सकती है, उसके हवाले से सोचना है। कोई भी एक ऐसा डिसीजन जो कि इस वक्त में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इन मंथ ऑफ दिसंबर में लेट्स सी कि ये डिसीजन क्या है, आप इनडिसाइसिव क्यों हैं टाइम। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। प्लीज क्लैरिफाई दिस। 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और इस पर्सन या फिर आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं, मेच्योर एक्शन।
और ये मेच्योर एक्शन आपको इंडिसाइसिव कर रहा है, आपको लेना है। हो सकता है किसी पर्सन के लिए, कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जो जिसको आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आप उस पर्सन की तरफ, और या फिर आप बहुत ज़्यादा बोल्ड एक्शंस अपने लिए लेना चाहते हैं, बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो एक्शंस क्या हैं। आपको कुछ मेजर एक्शंस लेने हैं बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे लें, किस तरह से लें। सो एक और कार्ड यहाँ पर लेते हैं आपके लिए, Virgos। One more card for this Two of Swords। Okay, Hierophant। ये पर्सन जो भी हैं, इनके साथ हो सकता है आप कमिटेड हों इन मैरिज रिलेशनशिप, या फिर आप मैरिज रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं उस पर्सन के साथ। आपके पास बहुत सारी ऑफ़र्स आ रही हैं बट आप उनको रिजेक्ट करें, क्योंकि आप अपनी उस पर्सन के साथ अपना रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं जो जिसके साथ आपकी ख्वाहिश है। और हो सकता है वो फायर साइन है, लियो सैजिटेरियस, और आप इंडिसाइसिव हैं इस कमिटमेंट को बिल्ड करने के लिए, बोल्ड एक्शंस लेने के लिए आप कुछ इंडिसाइसिव रहेंगे इन मिडिल 10 डेज़ में। इंडिसाइसिवनेस बहुत ज़्यादा होगी। लास्ट 10 डेज़ में आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, देखते हैं कि विर्गोस के लिए। आपने कमिटमेंट की थी, हो सकता की हो इन मंथ ऑफ नवंबर में, अब आप अपनी डिज़ायर के मुताबिक, बट अब आप उस कमिटमेंट से अपने आप को अलूफन डिटैच महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब आप हील करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट पर्सन के साथ आप कोई इनडिसाइसिवनेस है अपनी शादी के हवाले से। अगर आप कमिटेड हैं उस पर्सन के साथ इन मैरिज रिलेशनशिप, तो उसके हवाले से आप इनडिसाइसिव हैं कि आपको इस रिलेशनशिप को फर्दर आगे बढ़ाना है या नहीं। लास्ट 10 डेज़ में वीगोस के लिए क्या मैसेजेस हैं लास्ट 10 डेज? ओके, आप पहले आप इंडिसाइसिव थे, बट अब लास्ट 10 डेज़ में आप एक डिसीजन ले लेंगे अपने लिए। जो जिस हवाले से भी, जो भी ये मैरिज थी या आपको किसी पर्सन के साथ कमिटमेंट करनी थी, या आप कर चुके हैं या ऑलरेडी आप कमिटमेंट में हैं, इसके उस कमिटमेंट के हवाले से आपको एक डिसीजन लेना था, और आप इनडिसाइसिव थे इन मिडिल 10 डेज़ में, बट लास्ट 10 डेज़ में आप जो है इस डिसीजन ले चुके होंगे और आपका अपना डिसीजन बन गया है। अब आप उसमें एक्शन लेना है, बस उस डिसीजन के ऊपर एक्शन लेने का टाइम है। इसको क्लियरफाई करते हैं इस टू ऑफ वॉन्ड को। क्या है ये टू ऑफ वॉन्ड फॉर विगोस इन लास्ट 10 डेज? ओके, कम्युनिकेशन, आइडिया, कोई क्लैरिटी आपके पास आई है जिसके बाद आप इस डिसीजन को, ये क्लैरिटी आपको डिसीजन पर लेने में मदद कर सकती है। कोई कम्युनिकेशन या तो कोई ट्रुथ आपके सामने आया है जिसके बाद आप एक डिसीजन लेने में आप कामयाब हो सकते हैं, या बात करने के लिए आपको डिसीजन की ज़रूरत है। वन मोर कार्ड। ओके, कन्फ्यूजन के बाद क्लैरिटी मिली है आपको, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने आप को सिक्योर बनाना चाहते हैं। आपको जो भी इनसिक्योरिटीज़ थी, आप जिस वजह से इनडिसाइसिव थे, वो उस कन्फ्यूजन में आपको एक क्लैरिटी मिल सकती है। जो भी बात आप बेहतर समझ सकते हैं कि आपको क्या डिसीजन लेना है। डिसीजन आपका अपना है, लेकिन आप जिस भी कन्फ्यूजन में थे, जो भी इनसिक्योरिटीज़ आपको इस रिलेशनशिप में थी, या आप अपने आप को ओपन अप नहीं कर पा रहे थे, आप कंफ्यूज थे अपनी फीलिंग्स के हवाले से उस पर्सन के लिए, जो भी नया पर्सन आपकी लाइफ में था, उस पर्सन के हवाले से आप कंफ्यूज थे, इनसिक्योर महसूस कर रहे थे। तो अब वो सब कुछ जो क्लियर हो जाएगा, और
आपका डिसीजन आप ले सकेंगे, आप अपना डिसीजन आप उस पर इम्प्लीमेंट करने का भी आप जो है बिल्कुल रेडी होंगे। सो बिकॉज ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन द कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।